अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज फिज़िक्स के टेस्ट नंबर 1 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पीएएफ के फ़िज़िक्स की टेस्ट की प्रिपरेशन जो है आज से स्टार्ट हो गई है। इंग्लिश की जो क्लासेस आ गई हैं आपने उनको देख लेना है और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। आज हम फिज़िक्स के टेस्ट नंबर 1 में जो है फिज़िक्स के टेस्ट नंबर 1 शुरू करेंगे और चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। दोस्तों, फिज़िक्स के टेस्ट नंबर 1 से पहले मैं आपके साथ फिज़िक्स के बारे में कुछ अहम बातें शेयर करना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स जो है पीएएफ के टेस्ट में जो फ़िज़िक्स के क्वेश्चन होने हैं वही आपने जो है मैट्रिक में पढ़े हैं। यानी मैट्रिक 9th और 10th में जो आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है उस फ़िज़िक्स में से आपके पीएएफ के फ़िज़िक्स टेस्ट जो है बनना है। अगर आपने मैट्रिक में फ़िज़िक्स को अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी। और जिन लोगों ने फ़िज़िक्स को मैट्रिक में अच्छी तरह नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो इस वीडियो को देखते रहेंगे, जितने लेक्चर आएंगे उसको बाकायदगी से वॉच करेंगे और उसकी रिवीजन करेंगे तो उनको भी इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि इस जितने लेक्चर्स आएंगे इनमें वही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताए जाते हैं और आपको समझाए जाते हैं। तो अभी बात करते हैं कि फ़िज़िक्स के टेस्ट में जो है आपको क्वेश्चन उर्दू में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो क्वेश्चन को समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन उसके जो जवाब होते हैं यानी जो 4 ऑप्शन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़े बहुत जो है मुश्किल होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने मैट्रिक जो है उर्दू मीडियम में की है। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में किया है उनके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, वो को क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उनके जवाब को भी। लेकिन जवाब जो है वो 4 ऑप्शन जो होते हैं वो होते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, उर्दू में भी मिलेगा। जब आप 4 ऑप्शन को देखते हैं वहाँ पे उर्दू मीडियम वालों के लिए मुश्किल होती है। तो सुपर एक्सीलेंट वालों ने कुछ जो है पहले 78 जो हैं उन्होंने ऐसे वर्ड ऐसे अल्फाज दिए हैं जिनको उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। इन 78 जो वर्ड जो हैं ये अल्फाज जो हैं ये बहुत जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं। यही जो है आपके जो क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं। तो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, बस बल्कि यहाँ पे आपको एक जैसा कि पावर ताकत एक मिसाल दे दी है। जैसा कि अब उर्दू मीडियम वालों ने ताकत पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम वालों ने पावर पढ़ा होगा। तो उर्दू मीडियम वालों को मुश्किल होगी, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ आ जाएगी। तो उर्दू मीडियम वालों के लिए ये है कि मैं आपको ये पीडीएफ में फ्राहम कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये जो है पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टेस्ट नंबर 1 है, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी तैयारी को कंप्लीट करें। फिजिक्स के टेस्ट नंबर 1 में जितने क्वेश्चन हैं मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी और उसका जो जवाब होगा वो भी आपको बताऊंगा। और आपने अपने ज़हन को हाजिर नाजिर यहाँ पे रखना है, लेक्चर को गौर से देखना है। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स के टेस्ट नंबर 1 में, दायरे में हरकत करने वाले जिसकी मरकज़ माइल कुव्वत खाली जगह से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका जैसा कि आप देख रहे हैं इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है, द सेंट्रल फोर्स ऑफ ए बॉडी इन अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय, आगे उन्होंने खाली जगह दे दी है, इसको हमने फिल करना है। यहाँ पे जैसा कि उर्दू में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है 4 ऑप्शन, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा ऑप्शन। उर्दू में सिर्फ इंग्लिश में ही आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसा कि है इंक्रीज इन इट्स लेंथ, इंक्रीज इन इट्स मास, डिक्रीज इन सेंट्रल फोर्स, डिक्रीज इन स्पीड। अब इसी को मैं उर्दू में बता देता हूँ। उर्दू में आपको थोड़ी बहुत जो है मुश्किल होगी, क्योंकि जिन्होंने इंग्लिश को पढ़ा है और जिन्होंने उर्दू को पढ़ा है उनको इंग्लिश को समझने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ये बात बहुत मुश्किल होती है। जब आप यहाँ पे 4 ऑप्शन को देखते हैं तो उर्दू वालों को भी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे मैं अभी जो है आपको सिर्फ इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चन जो है करके दिखाऊंगा,
क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में होने हैं, उर्दू में तो होने नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश को ही पढ़ूंगा 4 ऑप्शन, और उन्हीं में आपको जवाब जो सही होगा वो आपको बताऊंगा। फिजिक्स के जो अभी ये पहला क्वेश्चन है कि दायरे में हरकत करने वाले जिस्म की मरकज माइल कुव्वत खाली जगह से बढ़ जाती है। तो ये इसका ऑप्शन जो अभी मैंने 4 पढ़े हैं इसमें से बी ऑप्शन ठीक है, इंक्रीज इन इट्स मास। अब मैं आपको ये समझाने बैठ जाऊं कि ये किस तरह है कि इंक्रीज इन इट्स मास, कि उसके मास बढ़ाने से उसकी हरकत जो है जिस्म की मरकज़ कुव्वत जो है बढ़ जाती है। तो ये बहुत लंबा जो है ये लेक्चर बढ़ जाएगा, इसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको भी बोरियत होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ आपको सवाल पढ़ूँ और उसका जवाब जो है आंसर जो सही है वो आपको बताऊँ। आपने भी पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत जो है मेरे ख्याल में नहीं है। इसी तरह अभी क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, उसके जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यकसा इसरा से हरकत करने वाला जिस्म यानी आ बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट एक्सलरेशन, यानी एक जिस्म जो है कांस्टेंट एक्सलरेशन से हरकत करता है, तो क्या है। तो उन्होंने कहा है कि रिमेनिंग नंबर 1 ए जो है ऑप्शन रिमेनिंग इन कांस्टेंट स्पीड, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, change in velocity in length, increase in instancy velocity। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन जो है मेरे ख्याल में ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट जो है इसका आंसर है। बी ऑप्शन क्या है, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि यकसा इसरा से यानी कांस्टेंट एक्सलेरेशन से हरकत करने वाला जिस्म बराबर डिस्टेंस जो है कवर करता है, और उसका जो टाइम होता है वो भी बराबर होता है। बराबर टाइम में बराबर जो है उसका डिस्टेंस कवर करता है यकसा जो है एक्सलेरेशन से हरकत करने वाला जिस्म। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जब क्वेश्चन नंबर 3, जब बस अचानक रुक जाती है तो खाली जगह की वजह से आदमी आगे की तरफ झटका महसूस करता है, तो क्या है कि व्हेन अ बस सडनली स्टॉप ड्यू टू खाली जगह मैन रिसीव अ इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या सॉरी ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रही कि फोर्थ क्या है। तो इसका जो आंसर सही आंसर है वो क्वेश्चन इसका जो है ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इसका दुरुस्त आंसर, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी टाइप ऑफ मोशन। तो ये आपको पता है 3, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। जब किसी जिस्म को खाली जगह मीटर की बुलंदी से गिराया जाए तो 3 सेकंड ज़मीन पर पहुंचता है, 3 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है। इफ़ अ बॉडी इज़ ड्रॉप फ्रॉम खाली जगह मीटर्स हाइट इट मीट द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड। तो ये है मेरे ख्याल में 45.1, 45.1 इसका सही आंसर है। 44.1 इसका सही आंसर है। इसके बाद छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इंतहाई रगड़ हमेशा लड़खड़ाने की वजह से होता है। तो ये है ग्रेटर देन, इंतहाई रगड़ जो है यानी लिमिटिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन देन रोलिंग फ्रैक्शन। तो ये ग्रेटर देन होगा। जब वो सियारे खाली जगह हों तो उनके दरमियान कशिश सख्त ज़्यादा हो जाती है। मूविंग क्लोज़र, जब वो एक दूसरे के करीब ज़्यादा मूव करते हैं। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। आगे जो है 8 क्वेश्चन है इसका, किसी जिस्म की मख्फी तवानाई खाली जगह तब्दील होती है तो डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट। तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। किसी जिस्म का काम खाली जगह के हासिल ज़रब के बराबर होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका बी ऑप्शन जो है दुरुस्त है। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट किसी जिस्म का
काम जो है, वर्क, जिसे हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं। द वर्क ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आउटपुट एंड इनपुट की दरमियानी निस्बत, आउटपुट और इनपुट की दरमियानी निस्बत को एफिशिएंसी कहलाती है। या आपने दोस्तों मैट्रिक की एफएससी में, मैट्रिक की फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है। अगर हम किसी जिस्म के मरकज़ शक्ल को नीचे कर दें तो ये खाली जगह तवाज़न हासिल करता है, स्टेबल। Stable, if we do below the center of gravity of a body then it is खाली जगह इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है ये हासिल करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपने पढ़ा हुआ है। किसी जिस्म की कसाफत खाली जगह से बढ़ जाती है, इंक्रीज इट्स मास, द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड इट्स मास। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। किसी जिस्म के दर्जा हरारत को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हरारत जो है कहते हैं इसकी जो स्पेसिफिक हीट, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन अ यूनिट मास अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो इसका भी ऑप्शन ठीक है। मुतवाज़ी सर्किट में मजम्मत खाली जगह होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ इसका जो है इंग्लिश में, इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये इसका भी ऑप्शन दुरुस्त है। 15 जो है इसका है, किसी सर्किट में करंट खाली जगह के बराह रास्त मुतनासिब होता है। इन आ सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, पोटेंशियल डिफरेंस। और 16 इसका क्वेश्चन है, मकनातीस की ताकत का इन्हिसार खाली जगह पर होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ करेक्ट, यानी नॉन ऑफ। ये चीज़ जो 3 हैं आपने पढ़ लेने हैं, ये सारे ही इसके दुरुस्त हैं। और 16 है, इन्होंने नीचे नोट भी लिख दिया है, तो दोनों तारे और भी ये आपने पढ़ लेना है। 17 इसका क्वेश्चन है कि कुली दाखिली नकास उस वक्त पर होता है जब, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हेन ग्रेटर देन, इसका भी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद 18 है, कौस कज़ा खाली जगह का नतीजा होती है। द रेनबो इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ डिस्प्रेशन, इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद 19, पिच का इन्हिसार, यानी द पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। ट्रांजिस्टर खाली जगह जंक्शन पर मुश्तमिल होता है, यानी ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन जंक्शन। तो ये है बोथ ए बी, यानी PNP और NPN, इसका ए एंड बी दुरुस्त है, यानी फोर्थ ऑप्शन। जब किसी जिस्म की मोहदद अदद से उसके नुक्ता मस्का के दरमियान रखा जाए तो उसकी, यानी अब उसकी शबिया, यानी व्हेन अ बॉडी इज placed between convex mirror and its focus point then its image will be real and inverted, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद 22 से 23 क्वेश्चन जो है, 23 दो बरकी चार्जर के दरमियान कुव्वत खाली जगह के बराह रास्त मुतनासिब होती है। द बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। 24, सूरज से ज़मीन तक रोशनी खाली जगह के ज़रिए पहुंचती है। द लाइट रीचेज ऑन अर्थ फ्राम सन थ्रू रेडिएशन, तो ये भी आपको पता है। बेटा 25, बेटा शुआएं खाली जगह पर मुश्तमिल होती हैं। द बेटा रेज कंसिस्ट ऑन नेगेटिविटी चार्ज इन वैक्यूम, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के जो इस लेसन में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। आपने मैट्रिक में जो है इनको पढ़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये PDF में मिले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उस पर क्लिक करें, इसको डाउनलोड करें और इसको रिवाइज करें। और इंशाल्लाह लेसन नंबर 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।